श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में कर्म संन्यास योग का वर्णन करते हुए श्री भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास के द्वारा इंद्रिय निग्रह, अंतःकरण का संयमन और भगवत प्राप्ति, आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। मतलब सब कुछ इसी के द्वारा प्राप्त है। मोक्ष है, कुल मिलाकर मोक्ष है। कहीं भी बंधे नहीं हैं, हर तरीके से मुक्त हैं, इस संसार में भी और मरने के बाद भी। तो ब्रह्म भाव के प्राप्त कर्ता का कितना सुंदर व्यवहार हो जाता है और कैसे वह ब्रह्म निर्माण को प्राप्त करता है, इसी भाव को लेकर अगले श्लोक में आज 25वें श्लोक में बताते हैं। लवन्ते ब्रह्म निर्माण मृष्यः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यथात्मानः सर्वभूते ते रताः। निष्पाप जोकर आत्म संयम द्वंद्व बुद्धि विहीन है, रत जीव हित ब्रह्म में होते वही जन लीन है। इसका अन्वय बताते हैं भगवान। क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा सर्वभूते ते रथा यथात्मनः ऋषयः ब्रह्म निर्वाणम लभते। पाप ब्रह्म निर्वाण लंभन्ते। पाप जिसके नष्ट हो गए हैं, संशय निवृत्त हो गया है, सर्वभूतों के हित में रत है, अंतःकरण संयम है, जिसका ऐसा ऋषि ब्रह्म निर्माण को प्राप्त करता है। इसमें 4 विशेषताएं हैं। पहला है यदि हमको सजावट कहीं करनी है तो पहले स्वच्छता करना पड़ेगा। वहां पे स्वच्छता आवश्यक है। मकान, शरीर या अन्य कहीं भी है तो हमको सफाई पहले करनी पड़ेगी, तभी हमारे सजावट कर पाएंगे। सजावट कैसे करेंगे बिना सफाई के? तो क्षीण कल्मषः, अपराध होते हैं, पाप, दोष, विकार, कालिमा। इस जन्म के या पूर्व जन्म के हमारे बहुत से अपराध हैं, दोष हैं, विकार हैं। तो आज की या बरसों पुरानी कोई भी गंदगी है, जब पूरी सफाई होगी तभी सजावट हो पाएगी। अंतःकरण में राग, द्वेष, काम, क्रोध या कोई भी विकार पड़ा है तो ज्ञान न ठहरेगा। ज्ञान रूपी सजावट कैसे मिलेगी? फिर 2 नंबर पे है छिन्न द्वैधा। यथा संभव सभी सामान सही स्थान पर रखा हो तभी ज्ञान व्यवस्थित हो पाएगा। जो ज्ञान हमको मिला है वो उसकी व्यवस्था कैसे होगी? जब तक उसको सही स्थान पर हमको जहाँ रखना चाहिए, मतलब हमको जैसे उसका प्रयोग करना चाहिए वहां करेंगे। जैसे कि मकान, घर में सामान स्थित व्यवस्थित ढंग से रखा होता है तो समय से मिल जाता है, अन्यथा नहीं मिलता। तो ऐसे ही ज्ञान है। मैं ब्रह्म हूँ या जीव या शरीर हूँ, या मुझे ज्ञान हो सकता है या नहीं, अनेक संशय आ सकते हैं। इसे संभाल कर रख पाऊंगा या नहीं? भगवान कैसा है, वह मुझे कैसे मिलेगा? गुरु की बात ठीक है या नहीं? या ज्ञान करा पाएगा कि नहीं गुरु हमें? शास्त्र सही है या गलत? ऐसे संशयों से कोई बात ठहर नहीं सकती। अनेक प्रकार के संशय आ सकते हैं जिनसे हमारा ज्ञान कैसे ठहरेगा। सबसे पहले शास्त्र में जीव ब्रह्म की जो एकता दृष्टिगोचर हो तब तो ठीक है। सबसे पहले हमको शास्त्र की ये बात हमको हो जाए पक्का कि जीव और ब्रह्म एक हैं, अलग नहीं है। अलग अलग से सिद्धांत नहीं मिलेगा। जब हम उसको अलग ही मानते रहेंगे कि हम अलग हैं, परमात्मा अलग है, तो हमको सिद्धांत कैसे मिलेगा? जीव ब्रह्म का ही स्वरूप है। ईश्वरंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और गीता में भी कहा, मवैवांशो जीव लोके जीव गोते सनातना। ऐसा ज्ञान बैठेगा तभी अभेद होकर एक हो पाएंगे। गुरु के विषय में भी निश्चय हो, शास्त्र व सत्संग तथा अपनी बुद्धि के विषय में भी निश्चय हो। तमाम ऋषि मुनि, गृहस्थ व संतों को ज्ञान हो गया तो मैं क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? अपने पर भी विश्वास चाहिए। संशयात्मा विनश्यति,
निश्चय हो जाए कि इसी मार्गदर्शन से मेरा कल्याण है और जीव ब्रह्म भी एक ही है। दुविधा हो छोटी छोटी बातों में ही तो अनेक विकल्पों से एक संकल्प में बाधा पड़ सकती है। जब अनेक विकल्प हैं तो एक हम कैसे उसको संकल्प कर पाएंगे। अतः समयानुकूल शास्त्रानुकूल हो, अपना निश्चय हो समय के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार। किसी भी काम के लिए तभी काम हो सकेगा अपनी ओर से जब ठीक करना व देखना होगा। बाद में भविष्य है, जो होना है सो होगा। पहले अपनी ओर से सब कुछ ठीक करें तभी कुछ ठीक हो पाएगा। प्रवस नगर की जय सब काजा, हृदय राग कौशल पर राजा। हनुमान ने सागर पार किया और किसी ने कहा कि तुम राम, कोई किसी को कहीं से कुछ पार करना था तो उसने कहा कि तुम राम कहो, उसने कहा कि खुदा कहो। तो उसने कहा कि मैं किसको कहूँ, किसकी बात मानूं। तो उसने कहा राम खुदैया, और ऐसे कह के अपने से कूद पड़ा। तो वो न इधर का रहा न उधर के रहा खुदा कहने से, और जिसने कहा खुदा वो पार हो गया। ऐसे हर जन अपने को अछूत समझता है, राम या खुदा वह क्या कहे। तो जानना चाहिए कि हमको दो करके मानेंगे तो डूब जाएंगे। कोई नहीं पार करेगा, जो राम है वही खुदा है। 1000 नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम में हजारों नाम है उनके। तो हम किस पे विश्वास क्या करें। सब एक ही है, एक ही का नाम 1000 रूप में आया है। सभी नाम बड़े हैं, अच्छे हैं, स्मरण रखो। नाम लो न लो दुविधा निकल जाए। मुंडक उपनिषद में आया है, कहा है परमात्मा के दर्शन से सब पाप संशय निवृत्त हो जाते हैं। उनके दर्शन से ही सब संशय निवृत्त हो जाते हैं। और शबरी के प्रसंग में भी रामायण में है कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो मम दर्शन माने कि अपनी आत्म दर्शन। मम दर्शन का फल है कि जीव पाव निज, अपने स्वरूप में जीव स्थित हो जाता है। जो ब्रह्म रूप है वो अपने को जान लेता है और उसी में स्थिति हो जाती है। अंतःकरण की शुद्धि होकर व्यवस्थित हो जाता है। वो अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है और व्यवस्थित हो जाता है, एक जगह स्थित हो जाता है। अच्छे ढंग से परमात्म ज्ञान रखा हो। एक बार दुनियादारी तो दूसरी ओर श्लोक याद आ रहा है। एक बार इधर कभी एक बार उधर, दोनों तरफ होगा तो गिरेंगे, संभलेंगे नहीं हम। राग व वैराग्य, फिर आत्मा अजर अमर है। फिर व्यक्ति का राग ध्यान व दुख सुख सब आता है। सबका संघर्ष चलता रहता है, इसमें किसकी जीत होती है। कुछ तो जिंदगी भर रोते हैं, कुछ ज्ञान की झाड़ू से तुरंत हटा देते हैं। जब धर्म में पड़े रहते हैं तो न तय कर पाते हैं और दुखी परेशान रहते हैं कि इधर सच है कि इधर जाएं कि उधर करें, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता और परेशान होते रहते हैं। लेकिन किसी का जब ज्ञान परिपक्व हो जाता है तो वो ज्ञान की झाड़ू से अपने को एक तरफ कर लेता है और उसको जो बाहरी दुख द्वंद्व हैं उनको हटा देता है। हटाना पड़ेगा ही, समझदारी इसी में है। व्यवहार पवित्र होगा, सबका हित जब इसमें लगेंगे तभी व्यवहार भी पवित्र होगा, सबका हित चाहेगा, किसी का नुकसान नहीं। किसी का अहित या द्वेष करते हैं तो अपना ही पहले करते हैं। अपनी बुद्धि पहले खराब होती है, अपना ही बिगाड़ करते हैं, समय खराब करते हैं और आगे का भी बिगाड़ते हैं। सद्भावना यानी परमात्मा सच्चिदानंद सब उसी का स्वरूप है। ईश्वरीय भावना हो, सबका कल्याण हो। सर्वभूत हिते रतः, सबके लिए एक समभाव रहे। व्यावहारिक दृष्टि से तो सर्वभूत हिते ठीक है, परंतु ज्ञानी का यह स्वभाव ही होता है। ये व्यवहार में अलग बात है और ज्ञानी का यह स्वभाव ही होता है कि वो किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। जैसे अपना जीवन कल्याण चाहते हैं, कोई पुरुषार्थ या कामना नहीं है, वरन सभी मेरी आत्मा व स्वरूप हैं। विभेद समाप्त होकर एकता हो जाती है। 4 बात हैं, यथात्मना एकाग्र मन होकर एक ही बात है। परमात्मा के लिए उसी के सहारे सब काम है। जैसे पतिव्रता स्त्री जिसका अंतःकरण संयत हो गया तो राग द्वेष मेरा तेरा कोई विकार रहा ही नहीं। एक ही प्रेम की झलक सबके लिए है। प्रेम हरि का रूप है, ज्यों हरि प्रेम स्वरूप। और सूरज और धूप उनका कोई अलगाव नहीं है, न सूरज से धूप का और न धूप का सूरज से।
उनका कोई शत्रु मित्र निकृष्ट कोई कुछ नीच कुछ नहीं है, सब मेरी आत्मा है। ऐसा जो मेरा अपना स्वरूप है, उसका अंतःकरण संयमित एक परमात्मा में लगा रहता है, उसका कहीं अन्यत्र जाता ही नहीं। यथात्मनः ऋषयः, ऋषि धातु से बना है जो ज्ञानार्थक है, ज्ञान प्राप्त करने वाला। ऐसे ऋषि ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त हो, ऋषि ब्रह्म निर्वाण उनसे दूर नहीं है। मोक्ष व संसार से मुक्त हैं, तभी आत्म स्वरूप में स्थित होंगे। सूर्योदय में अंधकार का विनाश, प्रकाश की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। सूर्योदय हुआ तो अंधकार का विनाश अपने आप हो गया, प्रकाश की प्राप्ति हो गई। मुक्त का अर्थ है बंधन टूट गया, मोक्ष मिल गया। बाण बंधन से है, बाण है वो बंधन से है, बंधे को ही कष्ट है, मुक्त को नहीं। जो मुक्त है उसको न बंधा है न कष्ट है। लोभ मोह आसक्ति से शरीर राग द्वेष से बंधा है। ये हमारे विकारों के कारण ही शरीर हम बंधे को मानते हैं इसको, और राग द्वेष आ जाता है। जिस डाली पर बैठा है बस काटे जा रहा वही डाली। कालिदास जब मूक थे तब ऐसा ही किया उन्होंने। तो विद्योत्मा माने विद्वान स्त्री से विवाह हो जाए। काली पर जीभ कटकर चढ़ी, सरस्वती की कृपा हुई, गुरु मिल गए, गीता मिल गई, तब तुम बंधे ही नहीं हो। उनको जानकारी हो गई कि हम बंधे नहीं हैं। संसार के कष्ट संसार में रहते हैं, अपनी आत्मा का ही चिंतन ध्यान करो तो संसार का प्रवाह कुछ प्रभाव ना करेगा। संसार का प्रवाह चलता रहेगा, उसको हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्यवहार में सब होगा लेकिन अंदर हमारा प्रभाव नहीं जाएगा उसको। आत्म स्थिति को अच्छी तरह से पकड़ने वाले को मैं मेरे का तूफान कुछ नहीं करता। यही वास्तविक सुख शांति है जो सब प्रकार से आनंददायी है, और इसी को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। जिसने जान लिया वही मोक्ष को प्राप्त हो गया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।